सरकारी नौकरी, ये वर्ड सुनते ही हर बच्चे के दिमाग में या तो यूपीएससी या तो बैंक या फिर क्लरिकल लेवल जैसी जॉब्स ही आती हैं। बट लेट मी टेल यू, आज इंडिया का गवर्नमेंट सेक्टर केवल ऑफिसर्स या क्लर्क्स को ही हायर नहीं कर रहा है, बल्कि ये इंजीनियर्स, मैनेजर्स और टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए भी एक मासिव अपॉर्चुनिटी स्पेस बन चुका है। एविएशन से रेलवेज तक, एआई से डिजिटल मिशंस तक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटीज लिटरली हर जगह हैं। और इनमें से बहुत से करियर्स सिर्फ स्टेबल ही नहीं, हाई पेइंग भी है। और इसीलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंडिया के टॉप गवर्नमेंट करियर ऑप्शंस फॉर इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स, कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं, सैलरी कितनी होती है, कौन से बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और भी बहुत कुछ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि क्या पता इनमें से एक करियर ऑप्शन तुम्हारे फ्यूचर को पूरी तरह से बदल दे। और इस लिस्ट में पहला नाम आता है पीएसयू इंजीनियर जॉब। PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं, जहां तुम्हें गवर्नमेंट जॉब जैसी स्टेबिलिटी मिलती है और साथ ही प्राइवेट सेक्टर जैसे हाई पैकेजेस और पर्क्स भी। कंपनीज जैसे भेल, ONGC, इंडियन ऑयल, NTPC और पावर ग्रिड हर साल इंजीनियर्स हायर करती है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑपरेशन इंजीनियर्स जैसे रोल्स। काफ़ी PSUs में पैकेजेस 10 to 25 LPA तक चले जाते हैं, प्लस मेडिकल बेनिफिट, हाउसिंग, बोनसेस और साथ ही लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी अलग। और ज़्यादातर रिक्रूटमेंट्स गेट स्कोर, PSU एग्जाम्स या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स के थ्रू ही होते हैं। फिर आता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसरो में काम करने के लिए तुम्हारे पास BE, BTech, ME, MTech या इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड्स में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या सिमिलर ब्रांचेस। एंट्री मोस्टली 3 तरीके से होती है: इसरो का खुद का एग्जाम, गेट स्कोर या कॉलेजेस रिक्रूटमेंट। लेकिन यहाँ सिलेक्शन काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है, सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। यहाँ तुम्हें स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फंडामेंटल्स, कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए। अब अगर तुम्हें इनोवेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO। और आज की डेट में इंडिया का डिफेंस टेक सेक्टर काफ़ी एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। इसीलिए मिसाइल सिस्टम्स, AI रिसर्च, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे एरियाज में टेक्निकल हायरिंग काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ रही है। तो ये फील्ड तुम्हारे लिए काफ़ी एक्साइटिंग हो सकती है अगर तुम कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवेज दुनिया के लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एम्प्लॉयर्स में से एक हैं, लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ केवल ट्रेन्स तक ही लिमिटेड नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग, सिग्नल सिस्टम्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशन टेक्नोलॉजी जैसे मल्टीपल टेक्निकल डोमेन्स में इंजीनियर्स हायर किए जाते हैं। सिलेक्शंस मेनली UPSC, ESE, RRB एग्जाम और डिफरेंट टेक्निकल रिक्रूटमेंट्स के थ्रू होते हैं। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स की वजह से इंडियन रेलवेज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और भी बड़ा अपॉर्चुनिटी स्पेस बनता जा रहा है। अब बात करते हैं MBA, मैनेजमेंट और फाइनेंस ग्रेजुएट्स की, जिनके लिए भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनमें से पहली है पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा, जहां पर तुम्हें सिर्फ PO लेवल जॉब्स ही नहीं बल्कि क्रेडिट एनालिस्ट्स, HR मैनेजर्स, डिजिटल बैंकिंग मैनेजर्स, ऑपरेशन मैनेजर्स और फाइनेंशियल ऑफिशियल्स जैसे रोल्स भी देखने को मिलेंगे, जिसका रिक्रूटमेंट जनरली IBPS, SBI PO और स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी SO एग्जाम्स के थ्रू होता है। और दूसरा है गवर्नमेंट कंसल्टिंग और पॉलिसी रोल्स। आज हमारी गवर्नमेंट काफ़ी लार्ज स्केल डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रन कर रही है, जिसे मैनेज करने के लिए उन्हें प्रोफेशनल मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस जैसे नीति आयोग, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट्स, स्टेट मिशंस और पब्लिक कंसल्टिंग टीम्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट टैलेंट्स को हायर करती है। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो एनालिटिक्स, ऑपरेशंस, गवर्नेंस या स्ट्रैटेजी साइड में इंटरेस्ट रखते हैं, वो इन रोल्स के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है PSU मैनेजमेंट ट्रेनी। काफ़ी PSUs MBAs को हायर करती हैं एज मैनेजमेंट ट्रेनीज, एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज, फाइनेंस ऑफिसर्स, HR ऑफिसर्स, मार्केटिंग एंड ऑपरेशन रोल्स। सिलेक्शन के बाद 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है और फ्रेशर लेवल पर जनरली पे 40,000 to 80,000 रुपीज़ पर मंथ होती है। एंड देन आफ्टर द सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन, द टोटल CTC कम्स आउट टू बी 10 to 16 LPA बेस्ड ऑन द PSU।
रिक्रूटमेंट यूजुअली यूजीसी नेट, पीएसयू स्पेसिफिक एग्जाम्स और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू हो सकता है। और अगर एमबीए में तुम्हारे 60% मार्क्स हैं एंड देन तुम्हारी एज 25 से 30 इयर्स के बीच में है तो इस जॉब के लिए तुम एलिजिबल हो। और लास्ट है गवर्नमेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। आज गवर्नमेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी काफ़ी अग्रेसिवली सपोर्ट कर रही है। एआई मिशंस, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स, इन सब एरियाज में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। और स्पेशली वो मैनेजर्स जिनके पास थोड़ी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी है, उनकी डिमांड तो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब बहुत सारे बच्चों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैम हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट सेक्टर्स कौन से हैं। तो आज की डेट में कुछ टॉप पेइंग रोल्स हैं, जैसे पीएसयू एग्जीक्यूटिव पोजीशंस, एवरेज सैलरी 15 to 23 lakhs per annum, ISRO साइंटिस्ट्स 72,000 to 85,000 per month after allowances, और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स बेसिक पे अराउंड 78,000 पर मंथ, अलाउंसेस के साथ इन हैंड सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 lakhs पर मंथ। इसके अलावा भी कुछ हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज जैसे डिफेंस टेक स्पेशलिस्ट, एविएशन ऑपरेशंस, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, डिजिटल इंडिया कंसल्टेंट्स एंड ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर प्रोफेशनल्स। लेकिन अब गवर्नमेंट सेक्टर भी काफ़ी स्किल बेस्ड होता जा रहा है, इसलिए केवल डिग्रीज ही काफ़ी नहीं है, तुम्हें टेक्निकल और मैनेजमेंट दोनों तरह के स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। टेक्निकल साइड पे स्किल्स जैसे डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, और मैनेजमेंट साइड के लिए स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारे स्किल्स ज़रूरी हैं। तो ओवरऑल अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो गवर्नमेंट करियर ऑप्शंस आज सिर्फ सेफ जॉब्स नहीं रह गए हैं, ये इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, लीडरशिप, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, लार्ज स्केल इम्पैक्ट और इवन नेशन बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर कर रहे हैं। तो अगर हम इंडिया के नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स को देखें तो एआई, स्पेस टेक, रेलवेज, एनर्जी, एविएशन, डिजिटल गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे फील्ड्स और एग्रेसिवली ग्रो करने वाले हैं। तो चाहे तुम इंजीनियर हो या एमबीए स्टूडेंट हो, तुम मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हो या टेक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। बस इंपॉर्टेंट चीज़ है सही स्किल्स बिल्ड करना, स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना।